पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम थ्योरी के बेसिक्स को और एक ओवरव्यू कैसे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम डेवलप करते हैं वो सीखा था। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा इन डेप्थ वॉल्यूम में जाएंगे और कैसे हम हमारी पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट को प्लान कर सकते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देख के एक ओवरव्यू आपको समझ में आएगा कि हम लोग पोजीशंस को या डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स हम वो कैसे पता लगा सकते हैं पोटेंशियली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक बारी अगर डायरेक्शन की क्लैरिटी आ गई तो फिर हम हमारी पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, एक बार उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम 15 मिनट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि टाटा मोटर्स का ही चार्ट है जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था, हम एग्जैक्टली उसी को डिस्कस करेंगे। तो अब हम रिसेंटली यहीं से एक बार समझते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम्स के हेल्प से हम डायरेक्शन का जो पता लगाते हैं। एक बार उसको मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम स्पाइक आया है, ये इस टाइम के अराउंड है। एक जो हमने कॉन्सेप्ट की बात करी थी पिछले वीडियो में, वो थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक की। अगर यहाँ पर हमारा वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कि पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ है, बाय हो चाहे सेल हो, वॉल्यूम ज्यादा आया है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ट्रेड किए गए हैं, मतलब कि शेयर्स खरीदे बेचे ज्यादा गए हैं। अब वो बाय करे गए या सेल करे गए, वो पता करने का तरीका क्या था कि अगर हमारा सपोर्ट टूटा है इसका मतलब कि सेलिंग की गई है, सेलिंग ज्यादा की गई है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस टूटा है इसका मतलब कि बाइंग ज्यादा की गई है। और ज्यादा से मेरा मतलब यही है कि खरीदारी हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स तो इक्वल ही रहते हैं जो ट्रेड हुए हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो वॉल्यूम स्पाइक आया है, इस वॉल्यूम स्पाइक पे आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट्स को जूम इन करता हूँ पहले यहाँ पे। यहाँ पर हमारी वॉल्यूम स्पाइक आई, दिस वॉज जस्ट बिफोर सितंबर, 28 अगस्त के आसपास का ये है। वॉल्यूम स्पाइक आई, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। ये जो मोमेंटम आया, जनरली लोगों को लगेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आई है, प्राइस ऊपर गया, इसका मतलब कि ये अच्छा साइन है कुछ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप ये चीज देखिए कि ये जो एक सपोर्ट मार्केट ने बना रखा था उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम थी ये सेलिंग वॉल्यूम थी, सेलिंग डोमिनेशन थी इसमें। मार्केट ने मार्केट ने अपने लोज को तोड़ा है और वो रिट्रेस किया है। इसका मतलब ये एक सेलिंग डोमिनेशन थी, सेलिंग आई है मार्केट में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फिर से हाइयर वॉल्यूम आई है और फिर से ये सपोर्ट को, आपको कुछ दिनों के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा ऑलमोस्ट 1 महीने का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये जो वॉल्यूम आई है इसका हम कंक्लूजन इस हिसाब से निकालेंगे कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले कौन सा ब्रेक होता है, उससे हमारे को डायरेक्शन का पता चलेगा। तो अगर हमारा इस स्पाइक की बात करी जाए वॉल्यूम की, जो ये सारी वॉल्यूम थी, ये वॉल्यूम है, इसमें सपोर्ट को तोड़ा मार्केट ने। इसका मतलब कि डाउनसाइड कंटिन्यूएशन करने का ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा। तो अगर एंट्री की बात करी जाए तो हमारे को यहाँ पर कहीं पे कंफर्म होगा कि हाँ, जो वॉल्यूम्स रिसेंट डेज में बिल्डअप हो रही है वो ऑन द सेलिंग साइड हो रही है, कि लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है इसको होल्ड करने में, अपनी पोजीशंस को सेल कर रहे हैं, फ्रेश शॉर्टिंग पोजीशंस भी बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहला बेसिक एंट्री लेवल तो है कि एज सून एज हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से जो पहले ब्रेक हुई, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था, दोनों में से पहले जो ब्रेक हो उसके ब्रेक पे तुरंत एंट्री बनानी है विद विद अब तो उसके ब्रेक पे तुरंत एंट्री बनानी है। और अगर एंट्री मिस हो जाए तो फिर रीटेस्ट पे एंट्री बनानी है। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, हो सकता है कईयों का मिस होगा, तो ये रीटेस्ट करना है, तो यहाँ पर एंट्री बनानी है। कभी भी ये मोमेंटम जब हो गया तो इस पॉइंट पे एंट्री नहीं बनानी है, वेट करना है रीटेस्टिंग का। यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री बना लीजिए जब थोड़ा सा मार्केट वापसी एक पुल बैक लेगा।
लो, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं तो जितना ऊपर का प्राइस मिले उतना अच्छा, हमें नीचे पोजीशन नहीं बनानी है। तो और सिमिलरली ऑन द अपसाइड, अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो या तो जैसे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो तभी एंट्री बना लीजिए, या फिर जब थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है तो चाहे यहाँ तक पूरा रिट्रेस करे, यहाँ 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 कहीं पे भी एक एंट्री बनानी है फॉर द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड। तो इस चीज को क्लियर करके ऐसे हम यहाँ पर हमारी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं विद द सेफेस्ट एसएल ऑफ लेट्स से अराउंड दिस रेजिस्टेंस लेवल, कि यहाँ तक मार्केट हो सकता है रिट्रेस कर भी जाए, लेकिन फिर एक कंटिन्यूएशन आनी चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ये बेसिक प्राइस एक्शन है, चाहे आप यहाँ पर इसको आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना है या फिर आप लॉन्ग टाइम थोड़ा सा आपका व्यू है, तो फिर आप जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर आप अपसाइड मोमेंटम प्लान कर रहे हैं तो फिर जो हमारा सपोर्ट है आप उसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और कंटिन्यूएशन जो है, अगर ये तो हमारी स्टॉप लॉस की बात हो गई, अब अगर हम हमारे टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा जो अपने आप आएगा मार्केट में, इन द सेंस जो हमें वॉल्यूम ही कंफर्मेशन देगा। अब जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा चार्ट्स को छोटा करें तो अभी तक ये हमने यहाँ पर लेट से ये जो हम अभी फिलहाल इस सपोर्ट ब्रेक की बात कर रहे थे कि ये जो वॉल्यूम आई है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर एंट्री बनती, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। अब हमारा टारगेट क्या है, अभी तक हम इसमें इंटैक्ट ही होता है, अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है जब तक अब कोई और वॉल्यूम स्पाइक नहीं आता यहाँ पे और इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट का ब्रेक नहीं होता। लेट से फिर से एक वॉल्यूम स्पाइक आया और सपोर्ट का ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन हम अभी भी होल्ड करेंगे। लेकिन अगर ये वॉल्यूम स्पाइक आया और रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होकर मार्केट ऊपर जाने लग गया तो यहाँ पर हम हमारे टारगेट्स बुक कर लेंगे एज सून एज रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है। इनफैक्ट हम अपनी काउंटर पोजीशन भी बना सकते हैं, मतलब पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक करके एक रिवर्सल ट्रेड में भी जा सकते हैं, स्विंग ट्रेड में। तो इस तरीके से हम हमारे स्टॉप लॉसेस और टारगेट को प्लान कर सकते हैं, एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। प्राइस एक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, प्राइस एक्शन की मैंने बात नहीं करी गई है। हो सकता है काफी लोगों को समझ ही ना आया हो कि कैसे मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, हालांकि बहुत बेसिक है। बार बार जो लेवल टेस्ट हो रहा है ऑन द अपसाइड या डाउन साइड उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं इन अ पीरियड ऑफ लेट से 1 मंथ। जैसे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन रेंज है तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बन गया। तो ये वॉल्यूम की कंफर्मेशन जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, चाहे ऑन द अपसाइड जाए चाहे ऑन द डाउन साइड जाए, ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ये वॉल्यूम हमको सारी उस चीज की कंफर्मेशन दे रही है। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है ये मार्केट अब कंसोलिडेट करे कुछ टाइम और फिर यहाँ पर हमारे को एक वॉल्यूम स्पाइक मिले, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा पोटेंशियली चांसेस है कि उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यूएशन करेगा कुछ टाइम तक, जब तक फिर से पोजीशंस लोग बिल्डअप नहीं करते, फिर से एक वॉल्यूम एक्टिविटी हमको इस तरीके की नहीं दिखती मार्केट में। जैसे यहाँ पर जो हमारी वॉल्यूम आई थी इसमें भी आप देखेंगे कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल बार बार एक बार यहाँ एक बार यहाँ यहाँ बार बार टेस्ट हो रहा है इसलिए रेजिस्टेंस है, एंड सिमिलरली ये हमारा सपोर्ट एरिया जो बार बार टेस्ट हो रहा है। तो जब ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर एक डाउन साइड हम पोजीशन बनाते विद दिस एज अवर स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ होता ही नहीं। फिर फर्दर जब यहाँ पर एक फिर से स्पाइक आया था तो हमारा ये और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, लेकिन क्योंकि मार्केट ने ऑन द डाउन साइड ब्रेक किया इसलिए हम हमारी इस वाली ट्रेड को एक्टिव रखते, हम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करते। अगर ये ऑन द अपसाइड ब्रेक कर देता तब यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते। मेरे ख्याल से 1:1 की ट्रेड होती फिर हमारी, यहाँ पर अगर एंट्री है तो 1:1 की ट्रेड होती, लेकिन क्योंकि ऑन द डाउन साइड ब्रेक किया तो मेरे ख्याल से अभी 1:5 या 6 के आसपास चल रही होगी, लेकिन हम इसको अभी भी इंटैक्ट रखेंगे जब तक एक कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं आ जाती कि यहाँ पर हम हमारा टारगेट बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो ये एक पार्ट 2 वीडियो थी ऑन द कंटिन्यूशन फॉर द वॉल्यूम। इसमें हम आगे और भी पार्ट्स बनाएंगे, कैसे और अच्छे से हम अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम डे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्विंग ट्रेडिंग की बात है, हम इसकी हेल्प से डे ट्रेड भी कर सकते हैं, इंट्राडे जिसको बोलते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। जिसको ये वीडियो समझ ना आई हो वो पहले पिछला पार्ट देख ले, उसके बाद इसको रिवॉच करे तो अच्छे से समझ आएगा कि इन पोजीशंस को हम किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो वॉल्यूम से हमें डायरेक्शन का पता लगाना है और उसके बाद जब डायरेक्शन का पता चल जाए तो हमारी पोजीशन को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के ब्रेक पे हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं वो जानना है। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।